सो हेलो, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया की। बट इससे पहले एक चीज़ इसमें बतानी रह गई। अब मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में कि हम कहते कि हम जब इसको हिट करते हैं तो क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये लेग आगे आ जाती है। बट हमने सोचा कभी कि ये आगे तो आ जाती है बट ये वापस भी चली जाती है, तो उसमें किसका रोल होता है? उसमें रोल होता है हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी मसल होती है नीचे पीछे बैक साइड पे, जिसका नाम हैमस्ट्रिंग होता है। ठीक है, हैमस्ट्रिंग, ओके, हैमस्ट्रिंग होता है। तो होता क्या है, ये एंटेगोनिस्ट मसल है। अगर ये क्वाड्रिसेप इसको आगे खींचेगी तो हैमस्ट्रिंग उसको पीछे खींचेगी, राइट। तो होता क्या है, जब आपने इसको हिट किया तो वही पूरा सिस्टम हुआ और ये आगे आ गया। ठीक है, अब ये काफ़ी टाइम तक अगर आगे रहेगा तो इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी, वही इन्वर्स स्ट्रेच वाला। तो उसके लिए फिर से क्या होएगा, इस वाले पूरे सिस्टम में इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा और इसको एंटागोनिस्ट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा ताकि ये वापस अपनी तरफ खींच ले। हाँ, तो यहाँ इस वाले में मैंने एक गलती करी थी, प्लीज़ उसको सुधारना। मैंने यहाँ इंटरन्यूरॉन बनाया था। जो इंटरन्यूरॉन होता है ना, ये आपके पास इस वाले रिफ्लेक्स में नहीं आएगा। यहाँ डायरेक्ट ही ये वाला जो रेड वाला है ये मोटर न्यूरॉन्स को सेंसेशन देगा। तो यहाँ पे कोई इंटरन्यूरॉन नहीं आता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स में। ठीक है, बट इनवर्स स्ट्रेच में इंटरन्यूरॉन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब ये वाला जो टेंशन डेवलप हुई होगी गोल्जी टेंडन ऑर्गन, वो सेम यहाँ पे जाएगा तो वो यहाँ पर इंटरन्यूरॉन देगा और अल्फा न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएंगे इस मसल के लिए, और इस मसल के लिए अल्फा न्यूरॉन आएंगे और वो इसको स्टिमुलेट करके इस पाँव को पीछे खींच लेंगे। ये मसल इनहिबिट हो गई तो ये आगे खींचने वाली एक्शन का ख़त्म हो गया उसका, लेकिन इस वाला मसल का एक्शन होएगा और ये मसल को इस लेग को पीछे खींच लेगी। तो ये वाला पूरा था। इंटरन्यूरॉन वाली बात यहाँ पे ध्यान देना। स्ट्रेच में इंटरन्यूरॉन नहीं आता, इनवर्स स्ट्रेच में इंटरन्यूरॉन देखेंगे हम। ओके, सो सेरिबेलम पे आते हैं। तो सेरिबेलम में आपको ध्यान रखना है, ये एनाटॉमी में पढ़ते हो आप पूरा, कि हमें पता है सेरिबेलम में 5 टाइप के सेल्स होते हैं। ओके, उसमें से याद इसको पूरी एनाटॉमी से पढ़ना है। एनाटॉमी में ज़्यादा अच्छा दिया है ये वाला टॉपिक। 5 सेल्स होते हैं, उसमें से ध्यान रखना है कि जो ग्रेन्यूल सेल है, ठीक है, वो दैट इज़ द ओनली एक्साइटेटरी सेल। बाकी सेल एक दूसरे को एक्शन देते हैं, एक दूसरे को हमेशा इनहिबिट करते हैं, कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करके एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। बट ग्रेन्यूल सेल उन 5 सेल में से अकेला है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करके अपने नेक्स्ट वाले सेल को एक्साइट करेगा। ठीक है, सो ग्रेन्यूल सेल इज़ एक्साइटेटरी सेल आउट ऑफ ऑल द 5 सेल्स। 4 न्यूक्लियाई होती है हमारे पास, DEF-G, डेंटेट, एम्बलीफॉर्म, फास्टिजियल एंड ग्लोबोज। तो एक बार शायद कभी क्वेश्चन आया था कि इंटरपोज न्यूक्लियस किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ENG है ना, जो ENG, एम्बलीफॉर्म एंड ग्लोबोज, इन दोनों को मिल के इंटरपोज न्यूक्लियाई बोलते हैं, ENG को। ओके, 3 पार्ट्स सेरिबेलम के कौन से हैं? हमें पता है स्पाइनो, वेस्टिबुलर एंड न्यू सेरिबेलम में 3 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, जो डेंटेट है वो लार्जेस्ट पार्ट है और न्यूएस्ट पार्ट भी है, मतलब इवोल्यूशनरी सबसे नया है डेंटेट। ठीक है, और अब देखते हैं ये वाली जो 2 लाइन्स हैं, इनसे काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व होती है। कि हम 2 तरह के ट्रेमर्स देखते हैं, एक तो रेस्टिंग में ऐसे हाथ पड़े और ऐसे ऐसे ट्रेमर्स हो रहे हैं, ऐसे ट्रेमर्स हो रहे हैं। ठीक है, मतलब रेस्टिंग में है हाथ तब ट्रेमर्स होते हैं। एक होते हैं इंटेंशनल ट्रेमर्स। इंटेंशनल ट्रेमर्स किन्हें कहते हैं, कि जब आप कोई काम करने जाओ, सपोज मुझे इसको यहाँ से पेन को लेना है, तो मैं कोई काम कर रही हूँ और इस काम के दौरान मुझे ट्रेमर्स आ रहे हैं और मैं जब रेस्ट पे हूँ तब नहीं आ रहे, तो इसको इंटेंशनल ट्रेमर्स बोलते हैं। कि जब कोई काम करने जाओ तब आपको ट्रेमर्स आए। तो दोनों तरह के ट्रेमर्स की एटियोलॉजी अलग अलग है। रेस्टिंग ट्रेमर्स में हमारे पास बेसल गैंग्लिया का डैमेज देखने को मिलता है, इसलिए पार्किंसन जो कि एक बेसल गैंग्लिया का डिफेक्ट है, उसमें आपको रेस्टिंग ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। जबकि अगर सेरिबेलम का डैमेज होता है तो इंटेंशनल ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं कि सेरिबेलम का क्या क्या मतलब कौन से साइंस टेस्ट करते हो आपको पता चले कि सेरिबेलम का डिफेक्ट है। सेरिबेलम बैलेंस इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी को पोस्चर मेंटेन रखने के लिए होता है। तो एक जो टेस्ट आपने बहुत कॉमनली हम पढ़ते हैं वो होता है डायडेकोकाइनेशिया। तो डायडेकोकाइनेशिया में क्या करते हो आप, पेशेंट से रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट कराते हो। कि
या तो दोनों हाथ की कैसे बताऊँ, दोनों हाथ से आप बोलते हो कि ऐसे 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 मूवमेंट करनी है, या फिर ऐसे 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 मूवमेंट करनी है एक दूसरे हाथ पे। ओके, सो ये दो चार मूवमेंट्स होती हैं, इनमें आप पेशेंट से अल्टरनेटिंग एंड रैपिड मूवमेंट्स कराते हो और देखते हो पेशेंट उतनी ही फास्टली कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो आप पेशेंट से ये टेस्ट कराते हो, अगर वो उसकी मूवमेंट स्लो होती है या वो ऐसे नहीं कर पाता है तो इसका मतलब उसको सेरिबेलम में डैमेज है, तो एक ये वाला टेस्ट हो जाता है। फिर आप एक स्ट्रेट लाइन पे उसको चलवा के देखते हो तो पेशेंट बैलेंस नहीं कर पाता अपने आप को, ये वाला सेरिबेलम के डैमेज को शो करता है। आप एक पाँव को स्ट्रेट करवा के उसकी जो शिन है, मतलब उसकी जो टिबिया बोल दो आप, उस पर दूसरे पाँव की हील से ऐसे स्क्रैच कराते हो थ्रू आउट, तो इस वाले टेस्ट को भी वो स्ट्रेटली नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको आंख बंद करके दोनों हाथ को सामने रखने को बोलते हो तो वो उसको भी मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ टेस्ट है। हाँ, एक पास्ट पॉइंटिंग का टेस्ट होता है कि आपने एक पेन रखा और बोला पेशेंट को कि इसकी निप को टच करो, तो पेशेंट उसकी निप तक जाते जाते उसको क्रॉस कर जाता है, मतलब उस तक कभी पहुंच नहीं पाता है, तो उसको बोलते हैं पास्ट पॉइंटिंग। जहाँ पॉइंट है ना वहाँ तक जाने के बजाय उसको पास्ट कर दो, मतलब उसको क्रॉस कर दो, आगे चले जाओ। तो ये वाला भी एक टेस्ट होता है सेरिबेलम के डैमेज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इंटेंशनल ट्रेमर्स होते हैं जो जब काम करने लगा सिर्फ तब ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो वो सेरिबेलम के डैमेज को शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया सेरिबेलम का थोड़ा। अब जो मैंने बोले 3 पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। स्पाइनो सेरिबेलर सेरिबेलम, वेस्टिबुलो सेरिबेलम एंड नियो। नियो मतलब होता है न्यू, ये सबसे न्यू है। तो ये वाला कौन सा पार्ट होगा? डेंटेट। हमने बोला ना डेंटेट न्यूएस्ट पार्ट है, नियो मतलब न्यू, डेंटेट इज डेंटेट न्यूक्लियस होता है इस वाले पार्ट में। एंड इसका काम है प्लानिंग मूवमेंट, मतलब प्लानिंग मतलब हमें पता है कि सेरिबेलम का काम पोस्चर को मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव मूवमेंट्स भी होते हैं कि मुझे कुछ काम करना है, मेरे दिमाग ने कहा कि मुझे काम करना है, बट उस काम को करने के लिए मुझे किन किन मूवमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, बॉडी का कौन सा पोस्चर मेंटेन रखना पड़ेगा, ये सारा जो काम है प्लान करना किसी भी मूवमेंट का, वो सेरिबेलम का काम होता है। ठीक है, तो उसमें मूवमेंट्स को प्लान करना इज डन बाय दिस पार्ट, नियो सेरिबेलम। फिर है स्पाइनो सेरिबेलम, इसका काम है कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट। जब एक मूवमेंट हो रही है तो उस मूवमेंट के साथ और कौन कौन सी मूवमेंट्स उसको कंपनी करनी चाहिए ताकि वो मूवमेंट स्मूथ होए। ठीक है, तो इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं कि एक मूवमेंट्स को करने के लिए बाकी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट रखो। ठीक है, तो इसका ये होता है थ्रू FENG इन न्यूक्लियाई की हेल्प से। जो ये वाला पार्ट है वेस्टिबुलो पार्ट, ये कह सकते हैं ओल्डेस्ट है एंड ये इक्विलिब्रियम और बॉडी को एक स्पेसिफिक पोस्चर में रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हैं, इनके फंक्शंस हो गए। ठीक है, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का फंक्शन होता है सप्रेशन ऑफ बोथ, दोनों का सप्रेशन करना, वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। हम नहीं चाहते कि हमारे पास इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो एंड वॉलेंट्री मूवमेंट्स को भी सप्रेस करना होता है, तो दोनों ही फंक्शन होता है बेसल गैंग्लिया का। ठीक है, तो इसमें आपके पास न्यूक्लियस आ जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि इस वाली मूवमेंट के लिए कौन सा पार्ट डैमेज होगा। ओके, तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस होती है ना, दैट इज़ द ओनली एक्साइटेटरी न्यूक्लियस। जो बेसल गैंग्लिया पूरा है ये वाला एनाटॉमी में दे रखा है। इसमें आपके पास स्ट्राइटम आता है, इसमें आपके पास सब्सटेंशिया नाइग्रा है एंड सब थैलेमिक न्यूक्लियस है। तो मैंने थोड़ा सा बनाया, हमें पता है कि ये कोडेट न्यूक्लियस है, ये इंटरनल कैप्सूल है, ये आपका पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस किन 2 चीज़ों से बना है? ग्लोबस पैलिडस और प्यूटामिन। ठीक, ये ग्लोबस पैलिडस है, सॉरी ये प्यूटामिन है और ये ग्लोबस पैलिडस है। ग्लोबस पैलिडस में भी 2 पार्ट आ जाते हैं, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस एंड ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना। ठीक है, बट ये पूरा ही आपका ग्लोबस पैलिडस है और ये प्यूटामिन है, ये कोडेट न्यूक्लियस है और ये थैलेमस है। ठीक है, और ये बीच में आपका इंटरनल कैप्सूल होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना हमारे पास बेसल गैंग्लिया है जो, उसमें बेसल गैंग्लिया है उसमें 3 पार्ट्स मान के चलते हैं। पहला पार्ट है स्ट्राइटम, दूसरा पार्ट है सब्सटेंशिया नाइग्रा, तीसरा पार्ट है सब थैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं।
इस जो स्ट्राइटम है दैट इज़ मेड अप ऑफ कोडेट एंड योर प्यूटामेन। तो इन दोनों को मिला करके आपका स्ट्राइटम बनता है, ठीक है। तो ये बना देता है आपका स्ट्राइटम, ठीक है। और इसमें डायग्राम में विजिबल नहीं हो पाएगा। सब्सटेंशिया नाइग्रा भी होता है आपके पास एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस भी होता है। तो एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं और उस अकॉर्डिंग पूरा पाथवे होते हैं। 2 तरह के पाथवे होते हैं हमारे पास, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे, बट वो नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया की हमने न्यूक्लियस देख ली। तो अब देखते हैं कि कोडेट न्यूक्लियस है ना जो, अगर उसमें डैमेज या उसमें डिफेक्ट होता है तो हमारे पास कोरिया देखने को मिलता है। जैसे कि हमने कहाँ पढ़ा था, हंटिंगटन कोरिया में। हंटिंगटन कोरिया में CAG, तो सी से क्या था, कोडेट न्यूक्लियस, ठीक है। तो कोडेट न्यूक्लियस का डिफेक्ट की वजह से कोरिया हो जाता है। कोरिया में बहुत ही रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स देखने को मिलती है, ठीक है। ग्लोबस पैलिडस अभी बताया, जो इंटरना और एक्सटर्ना 2 होते हैं। अगर उसका डैमेज हो जाता है तो हमें एथेटोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। सब थैलेमिक न्यूक्लियस का डैमेज की वजह से हेमीबेलिस्मस देखने को मिलता है, ओके। ये हेमीबेलिस्मस वाला भी शायद रिसेंट 1-2 साल पहले का क्वेश्चन था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, ओके। कोडेट की डेफिशिएंसी मतलब डिफेक्ट से कोरिया, ग्लोबस की वजह से एथेटोसिस एंड सब थैलेमिक से हेमीबेलिस्मस। हेमीबेलिस्मस को आप ऐसे समझ सकते हो कि हेमी मतलब आधा। इसमें क्या होता है, बॉडी के आधे पार्ट, मतलब लेफ्ट साइड का हाथ है या लेफ्ट साइड का पाँव की बहुत ज़्यादा रैपिड मूवमेंट होती है। मतलब बॉडी के एक साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होती है वो, ओके। ओके, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वाली चारों पांचों। पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, डोपामिन की कमी हो जाती है इन सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो हमने अभी देखा ना बेसल गैंग्लिया का 3 पार्ट, सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ये यूज़ करता है डोपामिन एजिड्स न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें डोपामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो पूरा पाथवे है, मैंने कहा ना सब बेसल गैंग्लिया काम ही कैसे करता है, ये वाला इसको सिग्नल देगा, ये वाला इसको सिग्नल देगा। अभी एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा यूज़ करता है डोपामिन। सपोज डोपामिन की कमी हो जाती है तो ये सिग्नल नहीं दे पाएगा, तो एक तरीके से बेसल गैंग्लिया अपना काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको पार्किंसोनिज्म की फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसलिए डोपामिन की कमी से सब्सटेंशिया नाइग्रा में डिफेक्ट आ जाता है, पार्किंसोनिज्म होता है। ये है कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करते हैं। स्ट्राइटम गाबा यूज़ करता है, ग्लोबस पैलिडस गाबा यूज़ करता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन यूज़ करता है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस ग्लूटामेट यूज़ करता है। अब हमने पढ़ा था कि ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है एंड सब थैलेमिक न्यूक्लियस यूजेस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसलिए सब थैलेमिक को हमने लिखा है कि हमें ओनली एक्साइटेटरी न्यूक्लियस है, इन सब में से सारे ही इनिबिटरी यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ सब थैलेमिक यूज़ कर रहे हैं एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसलिए ये एक्साइटेटरी न्यूक्लियर बोल सकते हैं हम इसको। ये सारे इसके इन सब के हो गए, ओके, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक भी इसी में इंक्लूड करते हैं। ये है लिम्बिक सिस्टम। हाँ। सो लिम्बिक सिस्टम में हम, लिम्बिक सिस्टम का मतलब क्या होता है,